श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब एक बार मायापुर में थे तो वो एक मंदिर में रुके जब वो केदारनाथ दत्त थे। तो रात्रि काल में उनको लगा भी सबसे अच्छा है आश्रम में रुकना, मंदिर में रुकना है। तो मंदिर में वो रुके थे तो बताते हैं कि सुबह उठ करके अन्य लोगों ने पूछा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, यहाँ मंदिर में क्यों रुके, आप बता देते हम रहने का अरेंजमेंट करते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग तो आए थे परिवार के साथ में, लेकिन रात को काफ़ी तकलीफ हुई, बच्चों को बुखार आ गया और हमारे जो ग्रंथ लिख रहे थे वो सब इधर उधर फट गए पन्ने उसके, लेकिन हमने ज़ोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया तो देखते हैं कि वो सारी व्याधियाँ बंद हो गई। तो उन्होंने कहा अरे यहाँ तो एक प्रेत रहता है, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से कैसे चला गया, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र तो वो स्वयं बोला करता था। तो बोले मतलब, बोले हरे कृष्ण महामंत्र बोलता था लेकिन 4 नियमों को भंग करता था, मांसाहार भी करता था, मदिरा पान भी करता था, वैश्यावृत्ति भी करता था, जुआ भी खेलता था। तो इस प्रकार से नियम भंग करने से हरे कृष्ण महामंत्र तो जपता था, लेकिन वो कहते हैं ना, नाम के बल पर पाप करना, नाम नाम नो ही बलदस्य पाप बुद्धि। पाप बुद्धि थी कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा, पाप करता था संध्या काल में और फिर सुबह जप करता था। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने मूवमेंट में दिया 4 नियमों को दृढ़ता पूर्वक पालन करना, फिर जप करने का फल। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला उस नाम नहीं बोलता था, वो केवल अक्षर जाप करता था। नाम तो आए पर नाम नहीं आए, नाम तो बोलता था लेकिन कभी नाम बोला ही नहीं। तो देखते हैं कि अजामिल जो थे वो एक नारायण नाम बोलने मात्र से शुद्ध हो गए। तो कैसे शुद्ध हो गए, तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में वर्णन करते हैं कि अनजाने में ही नारायण नाम का उच्चारण कई वर्ष तक, जब तक उसका बेटा छोटा था, अपने पुत्र की आसक्ति में वो भगवान का नाम लेता रहा, लेकिन उसने कभी इसलिए नाम नहीं लिया कि मैं पाप मुक्त हो जाऊं। हम जब आते हैं मंदिर ज्वाइन करते हैं, इस्कॉन में आते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो हमें लगता है कि जप करना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक नाम से सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, इसलिए नाम जप करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत पाप किए हैं और कृष्ण भी कहते हैं सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत। तो हम जप करने लगते हैं, लेकिन जप किस लिए है, अपनी मुक्ति निवारण हेतु। लेकिन अजामिल ने मुक्ति निवारण हेतु नहीं किया। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं निवारण हेतु जाप करने से वो जाप नाम अपराध जाप होता है, लेकिन जब भी निवारण मुक्त हो, यानी किसी कांक्षा नहीं है हमारी कि मैंने पाप किए हैं इसलिए मुझे जाप करना है, तो वो शुद्ध नाम ना होकर नाम आभास हो जाता है। तो फिर नारायण नाम बोलने से वो नाम आभास के स्तर पर पहुंच गया था। और अंत में जब आतुर पुकार करी, सांकेत्यम परिहास्यम स्तोवनम हेलनवा वैकुंठ नाम गृणम अशेष अग हरम विदु, सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं अगर सांकेतिक नाम बोला जाए, परिहास में बोला जाए, स्तोभन मनोरंजन के लिए बोला जाए, या हेलेनमेव के लिए बोला जाए। तो हम देखते हैं कि ऐसे अन्य अन्य जाप करने वाले लोग अनजाने में बड़ी कृपा प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है कि जाप करने से पाप मुक्त होना है, तो व्यक्ति थोड़ा लूज हो जाता है, कहता है पाप कर लूंगा फिर बाद में जाप कर लूंगा, तो पाप के लिए जाप करता है। भोग लगाते हैं किस लिए, कि कृष्ण खाएंगे, बोले नहीं इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने सुना है यज्ञ शिष्टान अश्नो संतो, जितने भी भक्त लोग हैं, मुच्यंते सर्वकल अभिषेक भुजंते ते अघम पापम ये पच्यंते आत्मकारण। भगवान को भोग लगाए बिना खाएंगे तो हम पाप खाएंगे, इसलिए भगवान को खिला दो ताकि भगवान हमें फिल्टर करके पाप मुक्त भोजन दे दें। लेकिन कृष्ण प्रेम के कारण भोग नहीं है, तो जब तक ये रहेगा तब तक ये नाम अपराधी होते रहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ये जो लोग होते हैं नाम जप तो करते हैं लेकिन नियम भंग करते हैं, ये यक्ष है ना बनते हैं। तो ये इस प्रकार के जो भूत प्रेत हैं, स्पिरिचुअल घोस्ट्स, ये भी होते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.